हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एग्ज़ाम बारिया। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हम इतिहास के कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए हैं विगत वर्षों में। तो आज आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट उतरा था? तो इसके ऑप्शंस हैं 1234, 1681, 1394 या 1498। तो इसका सही जवाब होगा 1498। 1498 में पहली बार आया था वास्को डी गामा भारत। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। यह कुल तीन बार भारत आया था। पहली बार आया था 20 मई 1498 को। दूसरी बार आया था 1502 में तथा तीसरी बार आया था 1524 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी होगा, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति कौन था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति कौन था? तो इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव या विलियम वेंटिंग। तो इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की ओर से सेनापति था और प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें कि सिराजुद्दौला पराजित हुए और बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाया गया। अंग्रेजों के द्वारा मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन सॉरी हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश शासन को, यहाँ पे ब्रिटिश होगा, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं हैदर अली, टीपू सुल्तान, संभाजी या शिवाजी। तो इसका सही जवाब होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद की थी तथा टीपू सुल्तान की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी 1799 में मृत्यु हो गई थी। 1799 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका सही जवाब, इसके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, मदुरई या मैसूर। हैदराबाद, मदुरई या मैसूर या विजयनगर। तो इसका सही जवाब होगा मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। इसके साथ ही इसने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया तथा जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा फ्रांस तथा मैसूर मैत्री का प्रतीक एक स्वतंत्रता का वृक्ष इसने लगाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था इसने। और मैत्री संबंध तथा अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए इसने आधुनिक दूतावासों की भी स्थापना की थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा किसके शासनकाल से प्रारंभ की गई थी? सिविल सेवा किसके शासनकाल से प्रारंभ की गई थी? तो इसके ऑप्शंस होंगे
लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका सही जवाब होगा। इसका शासनकाल था 1786 से लेके 1793 तक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं 1853, 1854, 1855 या ऑप्शन डी है इसका 1856। तो इसका सही जवाब होगा 1856। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? ऑप्शंस हमारे हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही जवाब होगा। इसने यह व्यवस्था प्रारंभ की थी तथा 1793 ईस्वी में इसे स्थायी कर दिया गया था। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दिया गया। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक किसको दे दिया गया? जमींदारों को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड मेयो? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन, इसका सही जवाब होगा। लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही जवाब होगा। लॉर्ड माउंटबेटन को मार्च 1947 में भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। गवर्नर जनरल या वायसराय भी इसको कहते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस हैं सी राजगोपालाचारी, माउंटबेटन, नरसिम्हा, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो इसका ऑप्शन ए है कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन ए है कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी है भीकाजी कामा, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू या ऑप्शन डी है बेगम हजरत महल। तो इसका सही जवाब होगा बेगम हजरत महल इसका सही जवाब होगा। यही प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थी महिलाओं में, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या इसको विद्रोह भी कहते हैं, इसमें भाग लिया था। बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी तथा विरजिस कादिर की मां थी। इन्होंने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था।
इन्होंने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आज के ये 10 प्रश्नों की सीरीज को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।